वेलकम वंस अगेन क्लास। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे पहले देखिए पार्चुरेशन, हम इसका मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन? तो इसका मीनिंग होता है डिलीवरी ऑफ द यंग वन, डिलीवरी ऑफ द यंग वन। तो जब बच्चा जो है जब फुली ग्रोन हो जाएगा, एम्ब्रियो फिटस जो है वो फुली ग्रोन हो जाएगा, तो उसकी बॉडी से मदर की बॉडी में सिग्नल जाएंगे और उस तब जो है बच्चे की डिलीवरी होगी। और बच्चे की जब डिलीवरी होगी उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। इसको टेक्निकल नाम दिया गया है पार्चुरेशन एंड सिंपल मीनिंग डिलीवरी ऑफ द यंग मैन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें। सबसे पहले जब फुली ग्रोन, अब हम यहाँ पे बोलेंगे ऑर्गेनिज्म या फिटस। जो फुली ग्रोन फिटस है या बेबी जो है फुली ग्रोन, वो सिग्नल भेजेगा किसको? मदर की बॉडी को। इट विल सेंड सिग्नल टू द मदर्स बॉडी, और मदर्स की बॉडी में कहाँ पे? जहाँ पे इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मदर की, विच इज़ आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, वहाँ पे सिग्नल जाएंगे। क्यों जाएंगे? टू रिलीज द हार्मोन, टू रिलीज हार्मोन। हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। अब ये बर्थ में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होगा ऑक्सीटोसिन। अब इसके इफेक्ट से क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो यूट्रिस की जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी कि बेबी को डिलीवर करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे यूट्राइन की जब कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होंगी तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा, टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन, देखो पहले जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ वो किसकी वजह से उसको स्टिमुलेशन मिली? जब बेबी फुली ग्रोन हो गया एम्ब्रियो, तब उसकी वजह से स्टिमुलेशन मिली और पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं ऑलमोस्ट। तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज़ आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन वो यहाँ पे सिक्रीट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ? यूट्राइन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, अब इसने स्टिमुलेशन दी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। अब यहाँ पे देखिए जो पार्चुरेशन है इसको हम 3 फेसेस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल इसका जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी, कैसे कैसे होती है पार्चुरेशन, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, इवेंट्स आती हैं, लेकिन हम इसको फेसेस में डिवाइड करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो सबसे पहले है डायलेशन फेस, उसके बाद है एक्सपल्शन फेस और लास्ट में है आफ्टर बर्थ। अब डायलेशन फेस में क्या होता है, एक्सपल्शन फेस में क्या क्या मेजर चेंजेस आती हैं, और आफ्टर बर्थ के बाद जो है वो क्या क्या मेजर चेंजेस इसमें आती हैं। तो दिस इज अ सिंपल मीनिंग डिलीवरी ऑफ द यंग वन। अब देखिए डायलेशन फेस में क्या है, जो सर्वाइक्स और वेजाइना जो है वो डायलेट होती है। सर्वाइक्स विच इज़ आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल हम इसको बोलते हैं। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है तो हमने देखा है वहाँ पे कहाँ ये प्रेजेंट होती है, बर्थ कैनाल। और यहाँ पे वेजाइना की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं और डायलेट होती हैं कि उनका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेबी जो है वो वहाँ से बाहर आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फेज, दैट इज डायलेशन फेज। सर्वाइक्स मसल एंड द वेजाइनल मसल्स गेट्स डायलेटेड, यानी डायलेटेड मतलब वो स्ट्रेच हो जाएंगी। अगर इनका एरिया इतना है तो मान लो वो इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से बेबी जो है वो बाहर आने वाला है। अब एक्सपल्शन फेज में क्या होता है, बेबी जो है वो बाहर आता है। सबसे पहले बेबी का जो हेड पार्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का जो हेड पार्ट है वो सर्वाइक्स रीजन से और वेजाइना रीजन से वो बाहर आएगा। और अगर मान लो बेबी की पोजीशन सही नहीं है तो वहाँ पे सिजेरियन करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो हेड पार्ट जो है वो बेबी का पहले बाहर आएगा एक्सपल्शन स्टेज में। और जैसे ही बेबी बाहर आता है तो एट ए टाइम हम उसको अम्बिलिशियल कॉर्ड, जहाँ पे भी उसकी अम्बिलिशियल कॉर्ड है नेवल के अराउंड, ठीक है, नेवल के अराउंड उसको हम कट ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही बेबी जो है वो बाहर आता है उसका कनेक्शन जो है वो मदर की बॉडी से वो टूटता है और बेबी जो है वो अपनी
सांस लेता है, तो इसलिए पहले बच्चा रोता है। पहले जो है सब कुछ उसको मदर की बॉडी से प्रोवाइड किया जा रहा था, ऑक्सीजन भी, न्यूट्रिशन भी। अब जैसे ही उसका कनेक्शन टूटता है तो वो एकदम से रोता है, वो अपनी ब्रीथ जो है वो लेता है। अगर मान लो यहाँ पे बच्चा नहीं रोएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसकी बॉडी को, स्पेशली उसके ब्रेन को जो है वो कम जाएगी, और वैसे बच्चे जो हैं वो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो बर्थ के टाइम रोते नहीं है। इसलिए बच्चे का रोना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये बेबी का बर्थ हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो प्लेसेंटा है नियर अबाउट 10 या 45 मिनट्स के बाद, ये तो एट ए टाइम ही बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लेसेंटा जो है 10 मिनट्स या 45 मिनट्स तक वो बाहर आती है। और कौन सी प्लेसेंटा होती है, वो डेसुडेट टाइप की होती है। हमने पहले पढ़ा था डेसुडेट टाइप की प्लेसेंटा मतलब जो झड़ने वाली, जो डिस्क पार्ट इसका प्लेसेंटा का वो बाहर आता है, जो मदर वाली पार्ट साइड होता है वो बाहर आता है। तो दिस प्लेसेंटा इज नोन एज द डेसुडेट टाइप ऑफ प्लेसेंटा। आफ्टर बर्थ जो है वो ये बाहर आएगी। तो ये था पार्चुरेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं डिलीवरी ऑफ द यंग वन, और इसकी जो स्टेजेस आप दे सकते हैं। 2 मार्क्स का आएगा, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप इसको लिख सकते हैं। लैक्टेशन, देखो आगे जो है पार्चुरेशन के बाद इसी के साथ है इम्पॉर्टेंट टर्म कि लैक्टेशन क्या होती है। देखो लैक्टेशन जो है दैट इज़ जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर के जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो फंक्शनल होते हैं, उसी को हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जो मैमरी ग्लैंड्स हैं मदर के वो फंक्शनल हो जाएंगे, उसी को हम लैक्टेशन बोलेंगे। इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस आती हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें हमें जो चीज़ें याद रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हार्मोन के अंडर कंट्रोल होती हैं। जैसे जो प्रोडक्शन होगी मिल्क की वो होगी प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंडर, ठीक है, दैट इज अंडर द प्रोलैक्टिन। लैक्टिन लैक्टेशन, इससे रिलेटेड है वर्ड। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड द रिलीज ऑफ मिल्क इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, देखो कोलोस्ट्रम हम बोलते हैं जो पहला पीला दूध होता है माँ का, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है सबसे पहले जो दूध बनता है उसी को हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, उसी को हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा इसमें क्या है जो नॉर्मल मिल्क में नहीं है। अब जो नॉर्मल मिल्क है वो 3 या 4 दिन बाद निकलता है, और जो दूसरा जो बोतल फीड करवाते हैं वो डिफरेंट चीज़ है। कोलोस्ट्रम जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। कोलोस्ट्रम जो है वो पहला मिल्क है। अब इसमें ऐसा क्या है, देखो इसमें प्रोटीन तो होगा ही, ठीक है, वो नॉर्मल मिल्क में भी होगा। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर इसमें होती है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgG। आप जी और ए नाम से याद रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ही याद रखने हैं आपने, जी और ए, ये दोनों एंटीबॉडीज़ जो होती हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो 5 एंटीबॉडीज़ हैं, GAMDE, दीज आर नेम ऑफ अल्फ़ाबेट्स, GAMDE, दीज आर द 5 एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, काम करती हैं, बहुत सारी बीमारियों के साथ लड़ती हैं। जो हमें फर्स्ट मदर जो पहला दूध होता है कोलोस्ट्रम से हमें ये वाली एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, IgG, ठीक है, स्पेशली IgG जो है वो मिलती है, और IgA जो है एंटीबॉडीज़ मदर के मिल्क से मिलती हैं। अगर आप नॉर्मल बोतल के दूध के ऊपर फीड करवाते हैं बेबी को तो उसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप नहीं होती। न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा बच्चे को, बेबी की ग्रोथ भी हो जाएगी, लेकिन उसको जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो 5 होती हैं, हायर क्लासेस में जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स के नाम है, अभी ये हमें याद रखना है, ठीक है। और ये IG लिखा है, कैपिटल I और स्मॉल g लिखा है, हम एंटीबॉडी के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एंटीबॉडी अलग है, IG अलग है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एंटीबॉडी का दूसरा नाम जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। 3rd यूनिट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए हमने IG लिखा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल मिल्क में ये चीज़ें नहीं होंगी। 3 या 4 दिन बाद जो है वो नॉर्मल मिल्क जो है वो मदर का सिक्रीट होता है। अब MCQ क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, कौन सी नहीं होती है। और MCQ क्वेश्चन में ऐसा भी बन सकता है कि मदर के मिल्क में क्या चीज़ जो है वो नहीं होती है। हम बोल रहे हैं बहुत न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस होता है बहुत ज़्यादा, उसके बिना एंटीबॉडी जो है वो डेवलप नहीं होंगी। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मदर के मिल्क में नहीं होती है, वो है उसमें जो फैट कंटेंट है वो लो रहता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता है,
होता है लेकिन थोड़ा लो होता है, और आयरन कंटेंट जो है वो उसमें लो होता है। आयरन और फैट, ये एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन में आप देख सकते हैं फैट और आयरन कंटेंट जो है वो लो होगा, बाकी सारी चीज़ें जो इसमें होंगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ओके क्लास, थैंक यू।